हाँ जी, साडा अज दा टॉपिक है प्यारे बच्चों गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जिहड़ी आ की आ इहदे बारे डिस्कस करांगे। गॉस थ्योरम दी एप्लीकेशन की है, कम की आउंदी है, इहदे बारे डिस्कस करांगे। ध्यान नाल सुनो। गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम की कहंदी है बेटा सानू? गॉस थ्योरम बोलदी आ गॉस नाम का बंदा सी और उस गया कहंदा मेरे नाम ते थ्योरम रखो ਉਹਦੇ नाम ते थ्योरम का नाम रखता, कहते चल ठीक है तेरे नाम ते थ्योरम का नाम रखते हैं गॉस थ्योरम है। क्यों भाई? गॉस कहंदा कंसनट्रेट हो जाओ, तुहानू कल फ्लक्स करवाया मैं इलैक्ट्रिक फ्लक्स, तुहानू मैं इलैक्ट्रिक फ्लक्स कराया कल। जिहड़ा इलैक्ट्रिक फ्लक्स आ वो किसी भी क्लोज सरफेस दे विचों लंघण वाला, मतलब सॉरी गॉस थ्योरम है ना। पहला फ्लक्स की गल करते हैं। फ्लक्स की सी? एक पासों फील्ड लाइनां आ रही क्रॉस करके सरफेस चों लंघ रही, दूजे पासे जाई जांदियां। ओके, मैं बोलिया भी जिन्हें फील्ड लाइनां की गिणती वो फ्लक्स आ। फ्लक्स का फार्मूला जी इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। शर्त है भी जिहड़ा सरफेस एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर होवे, जे नहीं परपेंडिकुलर करना तो नाल cos थीटा ला दो। ओके, थीटा एंगल ई वैक्टर ते ds वैक्टर दे विचकार दा एंगल आ। ये सारियां गल्लां मेरियां कल बहुत डिटेल च होईयां तुहाडे नाल। अज मैं इस तो अगे कंटिन्यू करना। गॉस थ्योरम सुनो। गॉस थ्योरम ये कहती सानू कि जे कोई क्लोज सरफेस आ, बंद सरफेस, फॉर एग्जांपल मेरे कोले आ एक क्लोज सरफेस आ, सरफेस आ, चेक कर लो, ठीक है। इस सरफेस दे विच इत्थे मैं एक चार्ज रख लिया इस जगह ते। इस जगह ते जिहड़ा चार्ज रखा मैं उसकी वैल्यू रखी प्लस क्यू। की वैल्यू उसकी? प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज दी फील्ड लाइनां अंदरों बाहर आउणगीਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फील्ड लाइनां अंदरों बाहर होईयां वो इस तरीके नाल अंदरों बाहर निकलणगीਆਂ। आ देखो, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? इस तरीके नाल बाहर निकलणगीਆਂ। जरूरी नहीं इत्थे निकलणीਆਂ, इत्थों भी बाहर आ सकदियां, इस पासों भी बाहर आ सकदियां, सारे पासों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज दी फील्ड लाइनां पॉजिटिव दी फील्ड लाइनां बाहरों निकलदियां चारे पासे नूं। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फील्ड लाइनां किसी सरफेस चों बाहर निकलणगीਆਂ उन्हां नूं की बोलदे आ? उन्हां नूं बोलदे इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ਜਿਹੜੀਆਂ फील्ड लाइन्स किसी सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों भी है कि नहीं है ना। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌਸ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्लक्स फाई ਆ ਇਹਦੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आ चुका ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਕਿਸੇ क्लोज सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये साडी गॉस थ्योरम एडी सौखी है, ठीक है। आ जाओ स्टेटमेंट लिखांगे। लिखो इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface enclosing a charge, closed surface enclosing a charge, एक closed surface जिहदे विच एक चार्ज बंद है, enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed, 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। जिहड़ा चार्ज बंद आ ਉਹਨੂੰ 1 upon epsilon naught ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ टोटल फ्लक्स ਦੀ वैल्यू मिल जाएगी। जे किसी बच्चे ਨੂੰ कोई शक आ वो बच्चा अपना क्वेश्चन कर लवे। बोलो भाई। दैट इज फाई। एक डायग्राम बनाना मैं। आ मेरे को कोई प्लस क्यू चार्ज आ, एक क्लोज सरफेस आ। जरूरी नहीं भी सरफेस स्फेरिकल होवे, सरफेस किसी भी शेप का हो सकता, वो क्यूब हो सकता, वो सिलेंडर हो सकता, कुछ मर्जी हो सकता। ਉਹਦੇ अंदर एक चार्ज बनता, क्लोज सरफेस लिखा मैं, ध्यान रखियो। एक लाइन नहीं गई, ये सरफेस आ, गोला कह लो। इत्थे प्लस क्यू चार्ज पिया तो प्लस क्यू चार्ज दी फील्ड लाइन्स इत्थे सेंटर ते किते भी, सेंटर ते भी कोई जरूरी नहीं, इत्थे होवे, इत्थे होवे, इत्थे होवे, जिथे मर्जी होवे, इत्थे किते भी एक प्लस क्यू चार्ज पिया, ਉਹਦੀਆਂ फील्ड लाइन्स सारियां बाहर ਨੂੰ आ रही। ਜਿਹੜੀਆਂ फील्ड लाइन्स किसी सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकलदियां ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम रखिया सी फ्लक्स फाई।
और फाई की वैल्यू जिन्ना चार्ज अंदर बनता वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जे चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और जे चार्ज खुदा ना खास्ता नेगेटिव आ तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी? बोलो भाई, जे चार्ज पॉजिटिव तो फ्लक्स भी, हाँ जे चार्ज नेगेटिव तो फ्लक्स भी नेगेटिव। इस गल का खास ख्याल रखियो। तो मेरे कोले दैट इज आ तो मैं डायग्राम के कोले लिखा, दैट इज टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू चार्ज बंद होया क्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड। फाई का फार्मूला एक कल मैं तुहानू लिखवाया सी, याद है? एज वी नो, सानू पता, मान लो क्लोज सरफेस का नाम एस रखता मैं, तो फ्लक्स का फार्मूला हुंदा फाई, ठीक है? क्लोज सरफेस एस चो कितना फ्लक्स लंघिया? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। याद है तुहानू कल वाली गल? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स के बराबर हुंदा है, ये गल मैं तुहानू कल करवा चुकिया। इलैक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक के विच गल मैं क्लीयर करती कि फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड दा सरफेस इंटीग्रल है, इलैक्ट्रिक फील्ड दा सरफेस इंटीग्रल है। ओके, तो ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू फाई। इत्थे एक क्लोज आ गोला ला दो सेंटर ते, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ भी इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ते आ। कई बार इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ते हुंदा, कई बार इंटीग्रेशन ओपन सरफेस ते हुंदा, कई बार इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ते हुंदा, कई बार इंटीग्रेशन ओपन सरफेस ते हुंदा। मेरी गल फॉलो कर रहे हैं? तो जदों इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ते होवे तां तुसीं इंटीग्रेशन दे मोहरे इत्थे गोला जिहा ला दिओ, ਇਹਦਾ मतलब इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ते आ। ते सरफेस किहड़ा? सरफेस हैगा एस, ਇਹਦੇ पैर 'ਚ ਇੱਥੇ एस लिख दिओ। ਇਹਨੂੰ बोलांगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस एस, एंड दिस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस। गल क्लीयर हो रही है? ये सानू पता भी फ्लक्स इन्ना हुंदा। तो बेटा गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म की आ गई, सो वी हैव साडे कोले गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू Q by epsilon naught, Q by epsilon naught. This is the mathematical form. Phi is equal to close integration E vector dot ds vector is equal to Q by epsilon naught. ये साडी बेटा गॉस थ्योरम आ। मैनू पूरी उम्मीद है तुहानू समझ आ रहा। जे किसी बच्चे नू कोई शक आ, वो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता, किसी बच्चे नू कोई क्वेश्चन होवे वो कर सकता। ये बेटा मैथमेटिकल फॉर्म गॉस थ्योरम। चलना कंटिन्यू करा, चलना भाई, समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ करना है प्रूफ। लिखो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। शाबाश, गॉस थ्योरम का प्रूफ करना। ਅਸੀਂ एक स्फेरिकल सरफेस वास्ते गॉस थ्योरम का प्रूफ देखांगे। लिखियो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस भी लिखा हो सकता, कला सर आ जाए फिर भी यही करना। एक ही प्रूफ है साडे कोल, वाले नहीं गए। ठीक है, असी की करिया, असी एक स्फीयर मन्निया, गोला मन्निया। ठीक है, एक स्फीयर जिहदी कि रेडियस असी आर मानते हैं, उस स्फीयर के सेंटर ते असी एक प्लस क्यू चार्ज कंसिडर कर लिया। एक प्लस क्यू चार्ज है जी, वो एक गोले दे विच। हुण गोला सरफेस हो गया, हॉलो स्फीयर एक सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस, वो सेंटर ते एक प्लस क्यू चार्ज रख लिया, तो चार्ज बंद हो गया उहदे विच, तो उहदे विचों निकलण वाला फ्लक्स आ उहदी वैल्यू फाइंड करनी है। बस इन्ना काम आ। तो मैं की कीता, मैं पहला एक स्फीयर बनाया, दिस इज अ क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ क्यू ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ क्यू ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ P, ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ
तो एक गोले का देखो पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड इन्नी दूर आ डिस्टेंस होगी साडी आर कैपिटल आर रेडियस मान लेने आप इहदी ठीक है। इस पी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर वाल नूं होगी जदों कि पी पॉइंट के आले दुआले मैं एक एरिया मन्निया डी एस पी पॉइंट के आले दुआले जिद्दां मान लो भी आ पॉइंट पी आ पॉइंट पी आ समझ आ रही गल देखियो ध्यान दे नाल आ पॉइंट पी आ ते इहदे आले दुआले मैं एक एरिया मान लिया समझ आ रही गल कि नहीं आ रही ये एरिया हो गया डी एस तो डी एस वैक्टर तुहाडे वल नूं आ गया ओके ते इलैक्ट्रिक फील्ड विचों बाहर आ रहा इधरों आ रहा चार्ज इदा बाहर नूं निकल रहा इलैक्ट्रिक फील्ड तो इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एस वैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन च हो गए आ चीज बनी तो डी एस वैक्टर इधर वाल नूं हो गया लिखियो हाँ जी बना लिया डायग्राम सब ने सपोज अ चार्ज plus q at the center of a closed spherical surface of radius capital R radius ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ q ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ p ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ a point P on the surface लिखो जल्दी से suppose a point P on the surface such that suppose a point P on the surface then the electric field at P इलैक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी किहदे करके ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज का करके पी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड आया ई इज इक्वल टू वही पुराना कि ज़ेपटिया फार्मूला 1/4 π क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर क्यू बाय कैपिटल आर रेडियस है ठीक है जिन्नी डिस्टेंस हैगी उन्ना मैं लगता है स्मॉल आर लिख दूंगे तो स्मॉल आर बन जू इनू कैपिटल आर लिख दूंगे कैपिटल आर बन जू डरन की कोई लोड़ नहीं जो मर्जी लिख दो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और नाले है परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर वाल रेडियली आउटवर्ड भी लिखा होंगे रेडियस के अलॉन्ग बाहर वाल डायरेक्शन भी नाल लिखती मेरे दिमाग च हजे भी एक ही गल चली जाती है वो गल की है मेरे दिमाग च इको ही गल चल रही है भी मैं फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है टोटल सरफेस चो तो पहले मैं छोटे जे सरफेस एरिया चो फ्लक्स पता करूंगा ਉਹਦਾ इंटीग्रेशन सारी सरफेस से कर दूं मेरा आंसर आ जाए ठीक है इन्ना काम करना ध्यान नाल सुन लो नाउ द टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स through the spherical surface चो टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितना गया हो गया phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वैक्टर डॉट ds वैक्टर सरफेस का नाम हजे तक आप कोई रखा नहीं सरफेस का नाम आप S रख दें तो ओवर सरफेस S मैं डेफिनेशन चक ली फ्लक्स की इस कोई दिक्कत मैं फ्लक्स की डेफिनेशन चक ली ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुहानू फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर तो बेटा फाई की वैल्यू कितनी आ गई फाई मैं फाइंड करना आ मेरे को आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 100 कॉस कितने डिग्री कॉस 0 डिग्री क्यों क्योंकि ई वैक्टर ते डी एस वैक्टर सेम डायरेक्शन च एरिया वैक्टर ते ई वैक्टर सेम डायरेक्शन आ किसी बच्चे नूं इहदे च कोई शक होवे वो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता बोलो भाई बोलता ही नहीं कोई ना बोलो भाई है हर्षदीप समझ आ रहा तेनों कि नहीं आ रहा फाई इज इक्वल टू इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो कित्थों
देखो छिक आ गई, तुहानू पता छिक वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा। इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इत्थों इत्थे पुट करती, तो मेरे को आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ds मेरे को पिया रहने दो, cos 0 मेरे को 1 आ गया। जे किसी को शक आ वो भी पूछ लो। मैं 1 नंबर इक्वेशन तो वैल्यू पुट कर ली, फाई की वैल्यू मैं फाइंड करनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्यू कांस्टेंट आ बाहर आ गया, कैपिटल आर रेडियस आ कांस्टेंट रहिंदी है बाहर आ गया। इंटीग्रेशन च बेचारा कौन रह गया कला, इंटीग्रेशन च सारा एस रह गया, ds रह गया ds। हुण ds जोड़ के की बनूगा दसो भाई। देखो आ मेरे को एक गोला आ, ध्यान नाल सुन लो गल, इट इज अ स्फीयर, ये मेरे को एक गोला, इस गोले ते मैं इत्थे छोटा जिहा एरिया ले लिया, ठीक है, वो निक्का जिहा एरिया ds आ, तो ds 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 जोड़ के की बन जाऊगा मैनूं दसो। SC एस नहीं बनता, एस नहीं बनता, ds ds जोड़ के इस गोले का सरफेस एरिया बनूगा। और सरफेस एरिया गोले का कितना हुंदा, गोले का सरफेस एरिया बोलो, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखियो ये सरफेस जिहड़ा एडा वड्डा आ, इहदा सरफेस एरिया बनूगा। तो तुहाडे कोले फाई दी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तुसीं भुल्लोगे ds का इंटीग्रेशन जे s लाउणा फिर तुहानूं लिमिट लगाउणी पऊगी, तो लिमिट तो मैं भज रहा क्योंकि लिमिट तुहाडे याद नहीं रहनी, मैं लिमिट तो दूर जा रहा, मैं सीधा डायरैक्ट मैथड दस रहा तुहानूं भी तुसीं की करो, ds जोड़ दो, ds जोड़ के गोला बन जाऊगा, तो गोले का सरफेस एरिया लिख दो, गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हुंदा, साडा इंटीग्रेशन हो गया। होर दसो मंत्र पढ़ने, ठीक है, जिदा एल 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 जोड़ के दो पाई आर बनाया सी ना, dl 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 सर्कल वाले च, उहदे गोला बना दो, हुण स्फीयर बना दो 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक कली देखो मेरी गल सुन लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे तो आप कटते नहीं जमा ही, मैं पक्का लोहे ते लकीर मारी भी इनू नहीं कटना, बाकी सब कुछ कट लो। एक कला इदां दा डेरिवेशन है जी च आप इनू कटांगे क्योंकि आप प्रूफ देना, तो 4 पाई नाल 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर नाल आर स्क्वायर कैंसल, फाई दी वैल्यू आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हैंस प्रूव्ड। लो जी गॉस थ्योरम प्रूव हो गई। जे किसी बच्चे को नहीं समझ आई पूछो, गॉस थ्योरम प्रूव हो गई। कंटिन्यू करा, जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो। खुशदीप, हाँ जी सर। समझ आ रहा? हाँ जी आ गया सर। खुशप्रीत सिंह, खुशप्रीत सिंह, एक खुशप्रीत संधू एक सिंह भी है। यस सर। हाँ समझ आ रहा तेन नहीं आ रहा? बिल्कुल सर समझ आ रहा। नोट्स तैयार कर ले सारे कि नहीं किए अजे तक? कर ले सर। चलो नवा टॉपिक लिखो, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस नवा टॉपिक। गॉसियन सरफेस की हुंदा सुनो। गॉसियन सरफेस वो सरफेस आ, वो इमेजिनरी सरफेस आ, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस। एक इमेजिनरी सरफेस, कोई जरूरी नहीं भी रियली प्रेजेंट होवे। एक इदां दा सरफेस जिहड़ा सरफेस किसी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आले दुआले मन्निया जाता। इट मे बी स्फेरिकल, इट मे बी सिलेंड्रिकल, इट मे हैव एनी शेप, एक किसी भी शेप का हो सकता। शर्त यह आ कि ये हरेक पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इक्को जिहा हुंदा। शर्त की आ? शर्त यह आ कि ये हरेक पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्को जही हुंदी है, कांस्टेंट हुंदी है। बेटे गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, लिख दो ये गल। गॉसियन सरफेस की आ? एन इमेजिनरी सरफेस, an imaginary surface
around a point charge, an imaginary surface around a point charge, or charge distribution around a point charge or charge distribution। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਫੀਰ ਹੋਵੇ, ਗੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਸਰਫੇਸ at every point of which, ਜਿਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ at every point of which the magnitude of electric field is constant. The magnitude of electric field is constant and direction is perpendicular. And direction is perpendicular to surface. Direction surface ਦੇ perpendicular ਹੋ। बेटे जी समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये साडा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੌਸਿयन ਸਰਫੇਸ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਫਿਲ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਗੌਸਿयन ਸਰਫੇਸ ਆ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ 4 ਆ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤਰੋ? ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਫੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਦੇ ਫੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਇਹ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲਿਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਲਿਖਿਓ। The Gauss theorem is used to calculate the electric field। ਇਹ electric field ਨੂੰ calculate ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। Gauss theorem is used to calculate the electric field due to charge distributions, due to the charge distributions, ठीक है, which electric field due to charge distribution in easy way, आसानी ना। Actually the electric field
due to such charge distributions, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गोले का करके किते इलैक्ट्रिक फील्ड पता करो तो हुण गोला किहड़ा पॉइंट चार्ज है, कूलम लॉ मैं किवें लावां, ओके। तां करके एक्चुअली द इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी calculated, can not be calculated, can not be calculated easily by, cannot be calculated easily by the concept of Coulomb's law. Coulomb's force. कूलम्स लॉ लिख लो, कूलम्स फोर्स लिख लो। मतलब जेडे इलैक्ट्रिक फील्ड कूलम फोर्स की हेल्प नाल ईजीली कैलकुलेट नहीं किए जा सकते उन्हां नूं असीं गॉस थ्योरम की हेल्प नाल आसानी नाल कैलकुलेट कर सकते हाँ। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम, जे किते पेपर च आज भी लिख दिओ। आ जाओ कंटिन्यू करिए। हुण अगला टॉपिक मेरे कोले जिहड़ा हैगा वो हैगा जी एप्लीकेशन। हाँ जी, नोट कर लिया सब ने? एप्लीकेशन नंबर 1, electric field due to infinite straight line charge, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट लाइन चार्ज आ, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट लाइन चार्ज ओदा करके मैं इलैक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, मेरा सवाल आ। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट लाइन चार्ज आ, ओदा करके मैं इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान आ। असी एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट लाइन चार्ज मनांगे, ओके। ध्यान नाल सुनी चलो, बहुत आसान आ। आ मेरे को इनफाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन चार्ज है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट डिफाइन नहीं की हुई, मतलब उपरों भी इनफाइनाइट डॉट ला देना मैं, तीन डॉट मैं थले लाते, मतलब इसका इधर भी कोई अंत नहीं, ऊपर भी कोई अंत नहीं। इनू चार्ज दिता और चार्ज ये बराबर वंड हो गया, चार्ज ये बराबर वंड हो गया। हुण इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज का पता नहीं कितना आ गया, कित्थे आ गया। इदां दे केसेस दे विच इन्हां दी सरफेस चार्ज डेंसिटी दित्ती हुंदी आ। मान लो भी इहदी सरफेस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ लैम्डा। इहदे तो मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट P मन्निया स्मॉल r डिस्टेंस ते, किसी भी पासे मान सकते हैं, इधर मान लो इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। स्मॉल r इत्थों परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ, स्मॉल r डिस्टेंस ते मैं एक पॉइंट मन्निया P, तो मैं आख्या भी P पॉइंट ते मित्रों इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ठीक है भाइयों और बहनों, P पॉइंट पर इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? हुण जे P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो मैं कूलम लॉ तो बड़ा मुश्किल लगाऊंगा, कूलम लॉ तो लगता नहीं साडा, कूलम लॉ लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चार्ज जिहड़ा हैगा वो एक थां ते पिया नहीं जिहड़ा फिक्स डिस्टेंस होवे, बड़ी प्रॉब्लम आ, बड़ा ही मुश्किल आ। ऐदां दे केस दे विच फिर एक गॉस थ्योरम का कंसैप्ट है, वो साडी हेल्प करदा। गॉस थ्योरम लगाउण वास्ते सानू गॉसियन सरफेस चाहिदा, एक बंद सरफेस चाहिदा, ते बंद सरफेस इत्थे है कोई नहीं। तो जदों भी इदां दा सवाल करना तो एक गॉसियन सरफेस उस पॉइंट चों लंघदा होया मनना जिहड़ा पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो बेटा जिद्दां मान लो आ लाइन चार्ज आ वाला लाइन चार्ज आ इत्थे आ पॉइंट P आ, ते P पॉइंट तो लंघदा होया जे मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस मनना, देखो एक लाइन आ, लाइन दे आले दुआले जे मैं सिलेंडर मनना तो सिलेंडर दे हरेक पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इक्को जिहा होऊ कि नहीं हो, मैनूं दस्सो। सिलेंडर दे हरेक पॉइंट ते चारे पासे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होगी, सिमेट्रिक सिलेंडर बनांगे तो उस सिलेंडर दे हरेक पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर निकलूगा। तो मैनूं दस्सो गॉसियन सरफेस सही मन्निया कि नहीं मन्निया? गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन भी सही प्रूव होगी, ओके। तो आप इत्थे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करांगे, आ जाओ।
P पॉइंट तो लंघदा होया एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक ड्रॉ करांगे, बड़ा वड्डा नहीं ड्रॉ करते, चलो जिन्नी डिस्टेंस इधर है इन्नी डिस्टेंस ते मैं इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना। मड़ा जी देखो ठीक बन गई। ओके, ये मैं सिलेंडर ड्रॉ किया, ये मेरे को सिलेंडरिकल सरफेस, केड़ा सरफेस है पुत्रो, ये मेरे को सिलेंडरिकल सरफेस। इहदा सेंटर इत्थे आ सेंटर, ये लाइन है, ठीक है। लेंथ सिलेंडर दी हैगी L, सिलेंडर दी लेंथ कितनी आ L, सिलेंडर दी रेडियस आ R। ये गॉसियन सरफेस बना लो, शाबाश शेर बन जाओ। बना लिया सारिया ने? हाँ जी, जल्दी बनाओ। नवजोत मोमी सरफेस बना लिया? हाँ जी बना लिया। चलो आज असी की करांगे, लेट अस एक तो सपोज करांगे इत्थे ए डायग्राम दे कोल ही मान लेना मैं, सपोज लैम्डा जिहड़ा हैगा दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं मन्नी भी यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी कंडक्टर दी जिहड़ी लाइन चार्ज आ, स्ट्रेट लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ दा, यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी आ वो लैम्डा, तो लैम्डा हुंदा कितना, लैम्डा हुंदा चार्ज अपॉन लेंथ। याद आ सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं? लैम्डा हुंदा चार्ज अपॉन लेंथ। तो इथों तो लैके इस पॉइंट तक जे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो चार्ज आऊगा लैम्डा इंटू एल, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये तुम्हारी एक नंबर इक्वेशन, जे किते लोड पई मैं यूज करूंगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? चलो सपोज लेट अस suppose a point P, एक point P कंसिडर किया। Let us suppose a point P at perpendicular distance, at perpendicular distance R, line charge, लाइन चार्ज तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ते पॉइंट P कंसिडर किया। इस पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, ठीक है, इस पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। ओके, एट विच वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लो भी स्टोरी लिखती, स्टोरी तुसी जिद्दां मर्जी लिख सकदे, तुहाडे घर दा राज आ, जिधर नूं चलदी चला दिओ, गल्लां लिख दिओ काम दियां जिहड़ियां इहदे नाल कंसर्नड होण। मैं कोई दो चार बड़ियां अच्छी जिहियां गल्लां जिहड़ियां सीगियां इहदे नाल कंसर्नड वो लिखतियां इत्थे। आ जाओ नाउ हुण अगला काम, P पॉइंट चों गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। नाउ ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। नाउ ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, एक सिलेंडर ड्रॉ करो, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट P ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L थ्रू पॉइंट P। पॉइंट P चो लंघदा होया एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। समझ आ रही गल? और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ में मन्नी आ L। कहानी क्लीयर है? हुण मैं गॉस थर्म लगाउणी है, की लगाउणी? गॉस थर्म। सिलेंडर दे तीन सरफेस है, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक आ वाला, यानी कि एक सरफेस ऊपर वाला सर्कल, एक सरफेस नीचे वाला सर्कल, एक साडा आ वाला विचाले वाला, ये सिलेंडर। तीन सरफेस आ। मेरे को दो तरीके सवाल नूं करन दे, एक तरीका मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, एक तरीका सीधा ही आ। ठीक है, जिहड़ा कहोगे वही कर दूंगा। बोलो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ਜਿਹੜੀਆਂ अपलोडेड वीडियोज आ उन्हां दे विच बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे नाल मैं करवाया होया। जे सीधा बोलोगे सीधा कर दूंगा, जल्दी दसो मैनूं। मैथमेटिकल। ठीक है, आ जाओ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान आ,
ਲਓ ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਲਾਈ ਮੈਂ, ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਹੈਗਾ Q, ਤਾਂ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਫੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 1, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 3 ਪਾਤਾ। ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 1 2 ਤੇ 3। 1 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ds ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ds ਵੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਆ, ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਵੱਲ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ds ਸਰਫੇਸ ਆ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ds ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ds, ਤਾਂ ds ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ds ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਨਾ ਹੀ ਫਲਕਸ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਏਦਾਂ ਔਰ ਫਲਕਸ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ, ਫਲਕਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੋਂ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੈਟਰ ਆ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਓਪਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਓਵਰ ਸਰਫੇਸ 1। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਓਪਨ ਆ, ਕੱਲਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਹਟਾਤਾ, ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਸਰਫੇਸ 2 ਨੰਬਰ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਸਰਫੇਸ 3 ਨੰਬਰ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓਪਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 1 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੋਲੋ ਬੱਚੋ? 90 ਸਰ। E ds cos 90। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, cos 90 0 ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇਥੋਂ ਫਲਕਸ 0 ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ 0 ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 2 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ E ds cos 90 ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 0 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ। 3 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ E ds cos ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ? 3 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ 0 ਡਿਗਰੀ is equal to Q by epsilon naught। ਬੇਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 0। 1 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 0 cos 90 0। 2 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 0। ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਇਹ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਹੁਣ 3 ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਲੱਸ ਤੀਸਰਾ ਸਰਫੇਸ ਸਾਡਾ E ds ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 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 E ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ds ਸਰਫੇਸ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ds ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੱਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ, ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ।
is equal to q by epsilon naught, is equal to q by epsilon naught। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ds ds ਜੋੜਿਆ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੋੜਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆ ਵਾਲੀ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਜੋੜਿਆ, ds 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 ds, ਇਧਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਤਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂ? ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਲਕਸ, ਨਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਲਕਸ, ਫਲਕਸ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਬਈ, 10ਵੀਂ ਚ ਪੜਿਆ। 2 pi RL, 2 ਪਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਰੇਡੀਅਸ r ਔਰ ਲੈਂਥ l, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ h ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। 2 ਪਾਈ RL is equal to q by epsilon naught। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਪਾਈ epsilon naught q by RL, 2 ਪਾਈ epsilon naught q by RL। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ q ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ q ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਲੈਮਡਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ q ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ l, 1/2 ਪਾਈ epsilon naught ਲੈਮਡਾ l upon RL, ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਲੈਂਥ ਕੈਂਸਲ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਪਾਈ epsilon naught ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ r। ਕੱਲੇ r ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ 1/r ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹ ਚ, 1/2 ਪਾਈ epsilon naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1/4 ਪਾਈ epsilon naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 1/4 ਪਾਈ epsilon naught 2 lambda by r, 1/4 ਪਾਈ epsilon naught 2 lambda by r, 2 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ। This is electric field due to infinite line charge। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਆ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, 2 ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਲੈਮਡਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, E ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r। ਤਾਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ r ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ r ਲੈ ਲਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ 1/r ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਪ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਬਣੂਗੀ 1/r। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ? 3 ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ।